पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए, बोर्ड एग्ज़ाम में टकराने वाले प्रश्न। इस वीडियो में वैसे वैसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में टकराने का बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं। तो इसीलिए आप क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और कहीं भी एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। तो देखिए अब हम लोग चालू कर रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या, यहाँ से देखिए कि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर और 14 मीटर है। तो कह रहा है बेलन का आयतन निकालने के लिए, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्रमशः लिखा है इसका मतलब त्रिज्या हमारा हो जाएगा 4 और ऊंचाई हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि बेलन की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या को हम लोग लिख सकते हैं r, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर, देखिए यहाँ पर 4 दिया है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिख लेंगे ऊंचाई, मतलब होता है हाइट और हाइट का संकेत होता है h, तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 14 दिया है तो ये 14 हो जाएगा। और मीटर है तो मीटर यहाँ पर, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, मीटर ही होगा। तो देखिए ये यहाँ तक हो चुका है। तो हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर आयतन निकालने के लिए, यहाँ पर कह रहा है तो लिख सकते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखिए बेलन का आयतन, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन कितना होता है बताइए, कि पाई r स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो देखिए पाई का मान आप लोग रखिएगा 22/7 और r दिया है यहाँ पर 4, तो 4 रखिए और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और गुणे एच का मान देखिए यहाँ पर दिया है 14, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए 22/7, अब ये स्क्वायर है तो इसको आप लोग 4 का स्क्वायर है तो इसको आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, 4 × 4। और यहाँ पर जो 14 है 14 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको कटाएंगे इस तरह से, देखिए 7 से कटाएंगे तो 7 कम 7, 7 दूनी के 14 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 22 गुणे, अब देखिए 4 चौके के 16 हो जाएगा, 16 दूनी के 32, हम लोग गुणा कर लेंगे तो देखिए 22 दूनी के 44 हो जाएगा। और हासिल 4, 22 × 66 और 4 हो जाएगा 70, तो यहाँ पर हो गया 704। अब चूँकि ये आयतन है और ये सब मीटर में यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड नंबर यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे तो पहले यहाँ पर देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसका भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का भुजा, ठीक है। समबाहु, यहाँ पर हम त्रिभुज का संकेत कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज का, या की है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और लिख सकते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकल रहा है समबाहु त्रिभुज का, तो यहाँ पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कि √3/4 और होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला होता है, हम लोग √3 को उसी तरह लिख लेंगे और जो नीचे में 4 है 4 भी उसी तरह रहेगा। और देखिए भुजा का मान यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दिया है 12, ठीक है, तो यही आ जाएगा यहाँ पर 12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बनाइएगा तो √3 उसी तरह और बटा में 4 भी होगा और 12 को आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, 12 × 12। इसको कटाएंगे आप लोग 4 से, तो देखिए 4 कम 4, 4 × 12, ये 3 बार में कट जाएगा यहाँ पर। तो देखिए गुणा करिएगा तो 12 × 3 हो जाएगा 36 और यहाँ पर √3 है तो √3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया है ये वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो देखिए ये वाला जो सवाल है आपका बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है तीसरे नंबर में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 + 4 sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा का कह रहा है मान निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा है कि sin थीटा बराबर 4/5, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर sin थीटा बराबर 4/5 लिखा है तो 4/5 तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग बताइए यहाँ पर कि देखिए sin थीटा बराबर कितना होता है, तो हो जाता है लंब बटा में कोण, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लंब बटा में यदि आप लोग कोण लिखिएगा, ठीक है, तो देखिए जरा आप समझिए यहाँ पर अब हमारा ये लंब हो जाएगा 4, ठीक है, और कोण हो जाएगा 5।
देखिए लंब भी दे दिया, कोण भी दे दिया, तो हमको आधार नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार बराबर, तो देखिए आधार के लिए हम पहले यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहेंगे। तो आधार के लिए फार्मूला हो जाएगा कोण स्क्वायर, अंडर रूट में होता है कोण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर, अच्छा लंब स्क्वायर, आधार तो दिया ही है तो यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो कोण कितना दिया है हमने पहले ये रो देकर बता दिया यहाँ पर कि 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लंब दिया है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर मतलब हो गया 25, ठीक है, और 4 का स्क्वायर मतलब हो गया 16, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9। अच्छा अंडर रूट 9 का मतलब कितना होता है 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना हो जाएगा 3, तो आधार बराबर हो गया 3। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर अब चलते हैं फिर से, अब इस वाले को हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हम लोग पहले लिख सकते हैं कि 4 + 4 sin थीटा, ठीक है, और बटा में 1 + cos थीटा, ये तो दिया है। अब ज़रा आप लोग देखिए यहाँ पर कि 4 तो उसी तरह हो जाएगा, +4 दिया है ये भी उसी तरह होगा गुणे। अब देखिए यहाँ पर जो sin थीटा दिया है, तो यहाँ पर भी देखिए sin थीटा दिया है, sin थीटा बराबर दिया है 4/5, तो यहाँ पर 4/5 हो सकता है। अब नहीं तो आप लोग देखिए लंब बटा में यदि कोण निकालिएगा तो लंब कितना हो जाएगा 4 और कोण 5, यानी यही चीज़ आएगा। अब देखिए नीचे में 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा प्लस। अब cos दे रहा है, ठीक है, देखिए cos थीटा का यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण, ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए अब आधार अपना देखिए कितना दिया यहाँ पर, इस तरीके देखिए आधार यहाँ पर दिया है 3, ठीक है, यहाँ पर आधार दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ऊपर में, और नीचे में कह रहा है कोण, तो देखिए कोण यहाँ पर कितना दिया है 5 ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए इसको ज़रा इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए चलिए देखिए अब हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो देखिए ये 5 था, तो अब हम लोग इसको यदि बनाएंगे तो देखिए 4 तो उसी तरह होगा प्लस, अब 4 का पढ़िएगा 4 बार तो हो जाएगा 16, और बटा में हो जाएगा 5, और फिर नीचे बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3/5 उसी तरह होगा। यदि आप लोग यहाँ पर फिर से बनाइएगा तो देखिए ये मेन बटा हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का लॉस कितना होगा 5, ठीक है। अब ये 5 बार में कटेगा 1 का पढ़ा में, तो 5 का पढ़ा पड़िएगा 4 बार तो हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16, और नीचे में बनाइएगा तो ये 5 उसी तरह हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, मतलब 5 का लॉस निकला है, तो यहाँ पर 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ज़रा इधर हम लोग बनाएंगे तो देखिए इधर जोड़ देंगे तो 20 और 16 जोड़िएगा तो 20 + 10 = 30, 6 हो जाएगा 36, तो 36 बटा में हो जाएगा 5, ठीक है, और बटा में यहाँ पर तो बराबर था, और इसको जोड़िएगा 5 × 3 = 8, तो 8 बटा में हो जाएगा 5, ठीक है। और इसको फिर से यदि हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि ये 36 बटा में 5 तो उसी तरह होगा गुणा। अब ये जो नीचे में है बटा में है मतलब भागा में, तो ये गुणा में हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये जो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि 5 चल जाएगा ऊपर में, 8 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो कटा दीजिए, देखिए ये 5 तो 5 कट जाएगा, और इसको कटाएंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 9/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 9/2 आया है यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसको, और ये वाला तो सूत्र था आप लोग जानते ही हैं। देखिए ये वाला जो सवाल है तीसरा नंबर बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक है, कोसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 20 डिग्री दिया है, जहाँ 4 थीटा जो है एक न्यून कोण है, तो कह रहा है कि थीटा का मान निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछता है, और कैसे इसको बनाएंगे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा है हम लोग उसको लिख लेंगे, इस वाले लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन में बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 4 थीटा बराबर लिखा है कि सेक थीटा माइनस 20 डिग्री या 20 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है, और फार्मूला वो होता है कि देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे में कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा दिया है, यहाँ पर देखिए कि अब थीटा के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा 4 थीटा, और यहाँ पर थीटा दिया है, तो इसका मतलब इस तरीके से दिया है हमारा सवाल, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग ये कोसेक में है तो हम लोग इसको सेक तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि सेक, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 कह रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री उसी तरह हो जाएगा, और माइनस थीटा के जब हमारा 4 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा तो हो जाएगा, और बराबर इधर जो सेक है थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिएगा कि इधर भी सेक, यहाँ पर भी सेक है, इधर भी सेक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना किया जाएगा तो देखिए सेक से क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि तुलना करने पर देखिए यहाँ से सेक इधर से भी सेक हट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 90 डिग्री माइनस, ये डिग्री है, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा बचेगा, और इधर में बचेगा बराबर में थीटा माइनस 20 डिग्री, ये तो बचेगा ही। तो ज़रा आप देखिए इधर कि यदि यहाँ पर या हो जाएगा, यहाँ भी या हो जाएगा, तो देखिए 90, और ये जो है 90 इधर, ये 90 है। ठीक है, और इधर जो 20 माइनस में इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 20 बराबर। अब थीटा तो उसी तरह हो जाएगा, और ये माइनस में 4 थीटा है तो इधर में आएगा तो 4 थीटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बनाइएगा तो 110 हो जाएगा डिग्री, यहाँ भी डिग्री और ये भी डिग्री। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 थीटा है और एगो इधर थीटा है तो 5 थीटा हो जाएगा ना, 4 गो थीटा और एगो थीटा, 5 गो थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर। तो देखिए थीटा बराबर करेंगे तो 5 आ जाएगा नीचे में, 110 चल जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो हम लोग कटा देंगे इसको, देखिए 5 से कटाइएगा तो ये 22 बार में कटेगा। अच्छा, यहाँ पर 110 होगा, यहाँ पर 110 है तो ये 110 ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 110 था। ठीक है, इसको कटाइएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा, 22 5 110 होता है। तो देखिए थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 22 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमारा थीटा का मान ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा था कि थीटा का मान निकालिए, तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया, 22 डिग्री। तो देखिए ये भी सवाल आप लोगों का चौथा नंबर सवाल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है या मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो 6 मीटर लंबा, यानी कि लंबाई 6 मीटर दिया है और 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई को लिखते हैं लेंथ, यानी लेंथ का संकेत होता है एल। तो एल बराबर हमारे यहाँ पर देखिए लंबा कितना दिया है 6 मीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 मीटर, और चौड़ाई, ठीक है, तो चौड़ाई को लिखते हैं ब्रेथ, यानी कि बी कितना दिया है, देखिए यहाँ पर चौड़ाई दिया है 4 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 मीटर, और उसके बाद ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई को लिखते हैं एच, यानी कि हाइट कितना दिया है 2 मीटर, ऊंचा कारण 2 मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न से निकालेंगे। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है निकालने के लिए, कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय और यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस होता है बी एच प्लस एच एल, या एल एच भी लिख सकते हैं आप लोग, तो हम लिख देते हैं एच एल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 2 तो उसी तरह हो जाएगा। अब देखिए लेंथ यहाँ पर देखिएगा 6 दिया है, लंबाई बराबर 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 गुणे, और ब्रेथ दिया है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस फिर से ब्रेथ दिया है 4, तो 4 हो जाएगा, और एच देखिए यहाँ पर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा प्लस, अब फिर एच दिया है 2, और एल का मान देखिएगा तो एल का मान दिया है 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 हम लोग इसको कर देंगे गुणा, तो 6 चौके हो जाएगा 24 प्लस, अब यहाँ पर 4 दूनी का हो जाएगा 8 और 6 दूनी का हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखिए 2 तो उसी तरह हो जाएगा, हम लोग जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 20 40, 40 और 4 हो जाएगा 44, तो इसमें गुणा हो जाएगा 44 से, तो यहाँ पर 44 में 2 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, और ये मीटर में सब दिया, यहाँ पर मीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, तो यहाँ पर ये भी इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बन गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दृच्छा चुना जाता है, ठीक है, तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए।
तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में एक से लेकर यानी ए से लेकर जेड तक 26 को अक्षर होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं स्वर अक्षर, तो स्वर मतलब हो गया वॉवेल। तो वॉवेल कितना होता है 5 गो। कौन कौन कि ए ई और उसके बाद होता है अच्छा यहाँ पर ए ई आई और उसके बाद होता है ओ और फिर आता है यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू होता है। इसकी संख्या कितना हो गया 5, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या, ठीक है, कुल अक्षरों की संख्या। देखिए कुल अक्षरों की संख्या, तो देखिए कुल अक्षर की संख्या हमने कितना बताया था 26 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में 26, ठीक है। अब कह रहे हैं स्वर अक्षर, तो लिख सकते हैं कि स्वर अक्षर की संख्या या स्वर अक्षरों की संख्या भी लिख सकते हैं आप लोग। तो स्वर अक्षरों की संख्या, देखिए स्वर अक्षर कितना होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5। अब हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई यानी कि इसका पॉसिबिलिटी निकल रहा है कि स्वर अक्षर होने की प्रायिकता कितना है। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि अंग्रेजी, इसमें होता क्या है कि अंग्रेजी मतलब इसमें होता क्या है कि जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्वर अक्षरों की संख्या, ठीक है, स्वर अक्षरों की यहाँ पर हो जाएगा संख्या, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक, अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या, ठीक है। तो देखिए कुल अक्षरों की संख्या, ठीक है। तो ये तो फार्मूला हो जाएगा इसका, और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से इरेज हो गया। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि स्वर अक्षरों की जो संख्या है वो यहाँ पर कितना दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और बाटा में अंग्रेजी वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या यहाँ पर दिया है 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। अब चूंकि 5/26 किसी के पढ़ा से नहीं कट सकता है, तो इसीलिए यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था आपका 6 नंबर ये बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हर बार एक क्वेश्चन ऐसा देता ही रहता है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो संख्याओं 16 और 28 दिया है और इसका एलसीएम 112 है, तो कह रहा है इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए कि एक संख्या दिया है 16 और दूसरी दिया है 28, ये आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो संख्या पहला जो दिया होगा 16 हो जाएगा, जो दूसरा होगा 28 होगा। या आप लोग दूसरे वाले को यानी कि इसको 28 वाले को पहली संख्या मान सकते हैं और इसको दूसरी भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या बराबर, ठीक है। इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो फुल में फुल नंबर मिलेगा, मतलब यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर आपको अवश्य ही मिलेगा। तो माना पहली संख्या बराबर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 16 और दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो दिया है 28, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना दिया है 112 यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर दिया है 112, ठीक है। और एचसीएफ नहीं दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर व्हाट, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि पहली संख्या, एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि पहली संख्या गुणे होता है दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला होता है, बराबर होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम इंटू होता है एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए पहली संख्या हमारा दिया है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा या गुणे। दूसरी संख्या देखिए कितना दिया 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है, ये 28 हो गया और बराबर। अब एलसीएम देखिए यहाँ पर एलसीएम दिया 112, तो यहाँ पर हो जाएगा 112 और एचसीएफ कुछ भी नहीं दिया, व्हाट है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर एचसीएफ उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बनाएंगे यहाँ से, तो यदि लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर निकालिएगा आप लोग। देखिए एचसीएफ का गुणा हुआ है 112 के साथ में, तो ये भागा में होगा तो नीचे में आ जाएगा 112। अब 16 गुणे 128, अच्छा 16 गुणे 28 है, ये चल जाएगा ऊपर में, तो हम लोग इसको कटा देंगे, ठीक है।
अच्छा देखिए 16 गुणे 28 ऊपर में हो गया और 112 नीचे में, तो हम लोग कटा देंगे 16 से। तो देखिए 16 सात होता है 112, यानी ये 7 बार में कट जाएगा और 7 से इसको कटाइएगा फिर से इस तरीके से। देखिए इसको 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 कटेगा, 7 चौक 28, ये 4 बार में कट जाएगा। तो देखिए HCF बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 4 आया है। तो यहाँ पर कितना हो गया, HCF बराबर 4, यानी कि जो 7वां नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर 4 आया है। ठीक है, और इसको घेरिएगा मत आप लोग, बस ये समझाने के लिए घेरा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 16 था तो ये 16 हो जाएगा और ये सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं 8 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √1 + cos a बटा में 1 - cos a बराबर cos a के प्लस cot a। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ज़रा सा इसको ऊपर कर लिया जाए क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में जगह मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले आप लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर, ठीक है, तो LHS, तो LHS में लिखिएगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि इधर वाला LHS हो जाता है और इधर वाला RHS। ठीक है, तो देखिए इसको बना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो LHS हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख लेंगे जो दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि √1 + cos a और बटा में हो जाएगा 1 - cos a। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो चुका है। तो हम लोग इसका कर लेंगे परिमेयकरण। ठीक है, तो देखिए परिमेयकरण करेंगे तो एक बार 1 प्लस जो cos a है उसी तरह हो जाएगा और बटा में 1 - cos a ये भी उसी तरह होगा। अब देखिए जब परिमेयकरण किया जाता है तो हम लोग हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो नीचे में जो यहाँ पर माइनस दिया थी हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस होता है कितना हो जाएगा 1 + cos a हो जाएगा और यहाँ पर ही बटा में हो जाएगा 1 + cos a। ठीक है, देखिए यहाँ तक जब ये हो चुका है तो आप लोग ज़रा देखिए ये रूट यहाँ तक हो जाएगा। फिर से यदि आप लोग बनाइएगा तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पर काम करता है, और देखिए फार्मूला ये होता है कि a + b और इंटू a + b यदि इस तरह से होता है तो इसका मतलब हम लोग इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 + cos a जो है हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले को यहाँ पर लिखा है कि 1 - cos a और इंटू 1 + cos a, तो यहाँ पर हो जाएगा कि देखिए a - b और इंटू होता है a + b, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है a² - b²। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को उसी के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा यहाँ पर तो 1 ही होगा और माइनस यहाँ पर cos, यहाँ भी cos है तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला रूट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको फिर बनाएंगे यहाँ से, तो ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो रूट पहले उसी तरह होगा और ऊपर में जो दिया है कि 1 + cos a और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा। और एक और फार्मूला होता है कि देखिए cos a²। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि 1 - cos a² के लिए sin² थीटा बराबर होता है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है कि sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर दिया है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर ये दिया है तो हम लोग इसके बराबर यहाँ पर sin² थीटा लिख सकते हैं, यानी और तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि sin² थीटा और थीटा के जगह ए दिया है तो हम लोग ए तो लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ तो हो चुका तो अब इसके आगे ज़रा देखिए कि यहाँ पर हम लोग फिर से रूट करेंगे, उसी ये वाला जो रूट दिया था रूट हो गया। और यहाँ पर देखिएगा कि इसका भी स्क्वायर है, यानी कि अंश का भी स्क्वायर और नीचे हर का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 1 + cos a उसी तरह हो जाएगा और बटा में यहाँ पर जो लिखा है sin² थीटा लिखा है, यानी sin² a लिखा है तो हम लोग बस sin a लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में भी स्क्वायर है, मतलब अंश में भी स्क्वायर और हर में भी। ठीक है, तो हम लोग इसके ऐसे करके यहाँ से दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो आराम से हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बना देंगे। तो देखिए इसको हटा देते हैं, चलिए देखिए हो गया। तो अब ज़रा देखिए इसके आगे फिर से देखिए यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एक और फार्मूला काम करता है कि 1 + cos स्क्वायर थीटा का इसका स्क्वायर है और नीचे में भी जो साइन दिया है sin a इसका भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ से जो वर्ग है और यहाँ से वर्गमूल है तो वर्ग और वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये अब हट जाएगा। तो देखिए जब हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा कि 1 + cos a बचेगा और बटा में बचेगा sin a, क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा दोनों का। ठीक है, देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो sin a है ये एक के लिए भी और cos के लिए भी है। ठीक है, तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा में
साइन ए और प्लस ये कितना हो जाएगा कि कॉस ए और बटा में हो जाएगा साइन ए, ठीक है। देखिए अब 1 बटा में साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक और ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस। अब कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट और थीटा की जगह पे ए दिया है तो हो जाएगा ए, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हमको कह रहा था सिद्ध करने के लिए हमारा आ चुका है यहाँ पर, तो लिख सकते हैं कि बराबर में RHS, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा RHS, तो देखिए ये हो गया RHS, ठीक है। तो अब ये बन चुका है, दोनों तरफ का आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर हमारा हो जाएगा RHS, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर कि प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए ये जो सवाल आपका बन चुका है, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला सवाल आपका बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि आपका बन चुका है। तो अब हम लोग चलेंगे 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे 9 और 10, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 19 मीटर, अच्छा 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए जिसकी परिधि, यानी कि इन दोनों की वृत्त की जो परिधि है, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर, ध्यान दीजिएगा योग के बराबर कह रहा है। तो ज़रा इसको समझिए कि 2 वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है। और इन दोनों के योग के बराबर न कह रहा है परिधि का योग, तो इन दोनों का जो परिधि होगा का योग होगा, ये एक उसका है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि बड़े वृत्त की जो परिधि होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एक बड़े वृत्त के बराबर होगा, ठीक है, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 बराबर 19, देखिए यहाँ पर पहला जो दिया है 19 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 9 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या तो निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगा R होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, तो यह प्रश्न से। तो देखिए इन दोनों वृत्त की परिधि का योग जो है यहाँ पर बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है, 2πr होता है, तो हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा पाई। अब देखिए R जो है हम लोग R तो लिखेंगे लेकिन R1 लिख लेंगे क्योंकि R1 हम लोग माने हैं, और प्लस हो जाएगा 2πr2 क्योंकि दूसरे वृत्त है ये भी, तो दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो एक बड़े वृत्त के बराबर हो रहा है। देखिए बड़े वृत्त का हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि 2πr, ठीक है। तो 2π, अब R के लिए हम लोग बड़ा वाला R लेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या हम लोग बड़ा वाला R माने हैं, आप लोग भी इसी तरह से करिएगा, ठीक है। तो देखिए और फिर से यदि बनाया जाएगा तो हम लोग यहाँ से 2 को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो देखिए 2 को जब बाहर निकाला जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, अच्छा 2 को मत निकालिए बल्कि पाई भी निकलेगा यहाँ से बाहर में, ठीक है, क्योंकि 2π दोनों जगह है, इसमें और इसमें दोनों जगह है, तो हम लोग 2π को निकालेंगे बाहर। तो देखिए 2π को यदि बाहर निकाला जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच जाएगा कि R1 और बचेगा यहाँ से 2π निकल जाएगा ये वाला, तो बचेगा R2, ठीक है, और बराबर इधर में कितना बचेगा 2πr, तो ये उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए R1 प्लस R2 बचेगा। देखिए R1 का, अच्छा यहाँ पर बड़ा वाला R होना चाहिए क्योंकि बड़ा वाला R ऊपर भी है। देखिए R1 का मान यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए R1 का मान है 19 और R2 का मान है 9, तो दोनों को लिख लेंगे यहाँ पर 19 + 9, ठीक है, और बराबर इधर है R। तो R बराबर देखिए कितना आ गया 9 9 18, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हमारा वृत्त का जो यहाँ पर त्रिज्या कह रहा था निकालने के लिए, वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या हमारा कितना आ गया 28, तो ये जो 28 है यही इसका त्रिज्या होगा और यही इसका आंसर भी हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 10वें नंबर यदि क्वेश्चन की बात किया जाएगा, यहाँ पर 10.5 मत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी है, ठीक है, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए पत्ता हमारा जो है कितना है 52 है, यहाँ पर 52 दिया है, तो लिख सकते हैं कि पत्तों की संख्या या गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, तो लिख सकते हैं हम लोग गड्डी के कुल पत्तों की संख्या, ठीक है,
कुल पत्तों की संख्या। तो देखिए गड्डी में कुल पत्ता कितना है 52, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि लाल रंग का जो बादशाह होता है उसका संख्या कितना होता है। देखिए लाल रंग का जो बादशाह होता है उसकी प्रायिकता होता है 2 को, मतलब 2 होगा। कैसे, देखिए एक जो होता है पान का होता है और एक जो होता है ईंट का होता है। ठीक है, तो एक होता है ईंट का, तो इन दोनों को जुड़िएगा, एक पान का और एक ईंट का, तो कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि लाल रंग के बादशाह, ठीक है, क्योंकि लाल रंग का बादशाह यहाँ पर कह भी रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि लाल रंग के बादशाह, ठीक है, बादशाह की जो संख्या होगा वो कितना होगा। देखिए इसका जो संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एक जो है पान का होगा, ठीक है, और एक होगा ईंट का, तो एक हो जाएगा ईंट का। ठीक है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PE यानी इसका पॉसिबिलिटी निकल रहा है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका निकालना रहता है, निकालना है हमारे यहाँ पर, देखिए निकालना हमारे यहाँ पर लाल रंग के बादशाह का। ठीक है, तो जिसको निकालना रहता है हम लोग लिखते हैं उसको ऊपर में, तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा कि लाल रंग के बादशाह की संख्या। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाल रंग के बादशाह की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा बादशाह की संख्या, और नीचे में होता है कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए कुल संख्या हमारा कितना दिया है यहाँ पर 52 दिया, लेकिन उससे पहले लिख लेंगे इस वाले लाइन को कि गड्डी में कुल पत्तों की संख्या या कुल पत्तों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, तो देखिए लाल रंग का बादशाह, अब से देखिए फिर से कि लाल रंग का जो बादशाह है इसका संख्या कितना है 2, तो ऊपर में हो जाएगा 2, और कुल पत्ता कितना है यहाँ पर 52 यानी कि 52 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा, देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 26 दूनी का हो जाएगा 52, तो कितना आ जाएगा 1/26 आ गया। ठीक है, देखिए 1/26 है, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और शेयर खूब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।